अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। गुज़िश्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जो कि हम महीने के शुरू में 15 दिन बाद और जब महीना एंड होता तो वो हमें खुशखबरी या तो ऐसी खुशखबरी मिलती है जिससे ऐसा लग रहा होता है कि ये खुशखबरी नहीं है। जी हाँ, गुज़िश्ता रोज़ ऐसा ही हुआ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और जो पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसा कम किया गया है। अब आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो मुख्तलिफ है। आवाम कह रही है कि भाई जब 2 रुपये ही कम करने थे तो करना नहीं चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल की कीमत वैसे ही बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम की सहूलियात के लिए महंगाई में कमी करे और जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत है जो कि 2 रुपये 3 रुपये गुज़िश्ता माह भी हमने देखा कि तकरीबन 2 रुपये 9 पैसे का जो कमी की गई थी। आवाम बहुत तशवीश में थी कि ये भाई कमी कैसी है। साथ ही साथ एक तरफ तो हम देख रहे होते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हो जाती है, दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई आती है, किरायों में इजाफा है या दीगर ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो वो कमी नहीं होती है। तो आज इस हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही साथ सवाल करेंगे कि अब जबकि आलमी मंडी में कीमतों में कमी हुई है और साइज से बातें कशीदगी तो एक सूरत हाल है ही, उससे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कमी होनी चाहिए और आवाम क्या चाहती है कि फ़ी लीटर उनको पेट्रोल कितना मिले। तो आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो मेरे साथ चलिए। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ 2 रुपये 7 पैसे कम हुआ है। आप समझते हैं ये कमी खुशखबरी तो नहीं है आवाम के लिए? नहीं, आवाम के लिए तो कोई खुशखबरी नहीं। कितना फ़ी लीटर होना चाहिए कि अफोर्डेबल हो? 150 160 तो अफोर्डेबल है। 150 तो ये जो कमी हुई है तो इसको क्या कहेंगे आप? ये कमी नहीं है, मजाक है। मजाक है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये की कमी चले ये मजाक है, मगर जो महंगाई बढ़ जाती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से वो बैक नहीं होती है, वो वापस नहीं होती है। ये वापस बिल्कुल नहीं होती है। इस पे नोटिस देना चाहिए हुकूमत को, इसको देखना चाहिए। अब नहीं हो रहा तो ये हुकूमत का फॉल्ट है। सर, क्या कहेंगे कि जो अभी आपने डलवाया कितने का डलवाया और कितने तक चलेगी आपकी बाइक? 1 लीटर डलवाया और मेरे ख्याल से 70 to 80 किलोमीटर चलेगी बस। फिर परेशानी कल फिर से डलवाओ। कितना भारी लगता है 1 लीटर डलवाना और फिर पूरा घर चलाना, महंगाई, बेरोजगारी, हर एक चीज़ महंगी। हर चीज़ महंगी हो रही है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आवाम कह रही है महंगाई में जो इजाफा है वो तो है, मगर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो जब 2 रुपये 7 पैसे आप कम कर रहे हैं तो ये सिर्फ मजाक है और ये मजाक होना नहीं चाहिए। आवाम ही से जान रहे हैं कि क्या मुश्किल आ रही है। सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, 2 रुपये 7 पैसे का की कमी कर दी गई है, ये क्या है? आप क्या कहेंगे इसको? कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी कमी हर होनी चीज़ चाहिए? तो महंगी हो रही है। हर चीज़ महंगी, सब चीज़ पे होना, सब चीज़ पे होना है। सिर्फ इसी पे थोड़ी है गुजारा बंदे का गुजारा सिर्फ इसी पे थोड़ी है। हर चीज़ पे होना चाहिए डिस्काउंट। सर, आलमी मंडी में तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत कमी हुई है, मगर बदकिस्मती से वो कमी हमें नहीं मिलती क्योंकि आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि 30 रुपये 20 रुपये की कमी होगी। नहीं, इतना कहाँ होते 5, अभी कुछ दिन बाद और बढ़ जाएगा दोबारा। अच्छा, यही होता है। अच्छा, जो चीज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बढ़ती है वो वापस नहीं होती। जैसे कि कहा जाता है भाई पेट्रोल इतना महंगा आ रहा है इसलिए चीज़ महंगी कर दी गई। वो कम नहीं होती फिर। तो क्या हुकूमत को इसके लिए भी एक्शन लेनी चाहिए? लाजमी लेना चाहिए। सर, कैसे गुजारा होता है आम आदमी का आजकल? बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे हुकूमत से? कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? 2 रुपये 7 पैसे का इजाफा आवाम कह रही है मजाक है और ये मजाक कब तक चलेगा और ये इस मजाक से क्या होगा ये जान रहे हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, 2 रुपये 7 पैसे की कमी की गई है, ये मजाक है आवाम कह रही है? मजाक, ये तो मजाक ही हो रहा और क्या। आवाम के साथ क्या करें? आवाम समझ रही थी कि 20 रुपये 30 रुपये कमी होगी। नहीं, ये है ना करते हैं फिर बढ़ा देते हैं, 10-15 रुपये बढ़ा देते हैं। सर, महंगाई से कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। सर, क्या करते हैं आप? मैं तो कोई जॉब ही नहीं करता। जॉबलेस है। जी। घर कैसे चलता है सर? बस अल्लाह चला रहा बस। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना? बहुत ज़्यादा। ये तो एक हाउस वाइफ को भी पता है। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। बस ऐसा ही है। क्या कहेंगे हुकूमत से? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है, वो भी 2 रुपए की, जो उससे कोई फायदा नहीं है। ये 10 रुपये बढ़ा देते हैं। हाँ। क्या क्या कहें हुकूमत को?
क्या फायदा? तो बढ़ाएं, कमी ना करें। क्या इससे तो कमी नहीं करें जो क्या बड़ा कहेंगी हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे हुकूमत के कि भाई है ना आवाम को कोई रिलीफ दो, कोई कुछ दो। आप ये क्या है 5 रुपये कम करते हो, 20 रुपये 10 रुपये बढ़ा देते हो, क्या फ़ायदा है ऐसे बढ़ाने से? बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? अल्लाह का क्या करम है। करते हैं? मैं मिस्त्री का काम करता मिस्त्री का काम जी। करते हैं। कितना मिलता है एक दिन का? हूँ। एक दिन का 2000 रुपये, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। नहीं मिलता। हाँ। काम हो रहा है वैसे जैसे होना चाहिए? नहीं बेटा, काम नहीं है आजकल। लोग कह रहे हैं कारोबार ख़त्म हो गया, डेली वेजेस वाले कह रहे हैं काम ख़त्म हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है हर एक चीज़ बढ़ जाती है। बिल्कुल। मगर जो गुज़िश्ता रात 2 रुपये 7 पैसे पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, आप समझते हैं कि ये कोई आवाम के फायदा हक नहीं, में? कोई फायदा नहीं, अच्छा, कोई क्यों? फायदा नहीं। जब बढ़ाते हैं तो 30 रुपये बढ़ाते हैं, जब गिरा रहे हैं 2 रुपये, क्या फायदा उनका? 2 रुपये से कोई फ़ायदा कोई नहीं होगा? फायदा नहीं। सर कैसे फिर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसी जुल्म चलता हालात रहेगा। कैसे देख रहे हैं आगे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, इससे बदतर होंगे, इससे बदतर होंगे? बदतर होंगे। ठीक है। ऐसे ही लोग बैठे रहेंगे तो ये हालात ऐसे रहेंगे। तो ये खुशखबरी जो कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कमी करने के बाद आवाम को खुशखबरी, आवाम की सहूलियात कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं। बाकी चीज़ों में कमी क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी चीज़ों में कम करें ना। ऐसा क्या हो हुकूमत की जानिब से जिससे आवाम के लिए तसल्ली बख्श ज़िंदगी गुजरे? सबसे बेहतर ये है कि ये अपना खाना पीना बंद करें तो हालात सही होंगे। ठीक है। इनकी अपनी जेबें नहीं भरती। मराद ख़त्म हो, बिल्कुल। करप्शन ख़त्म हो। सबसे ज़्यादा यही मसला है। पेट्रोल की कीमत कितनी मुकर्रर होनी चाहिए फी लीटर कि आवाम गुजारा कर सके? भाई देखो, 100 रुपये 110 रुपये नॉर्मल जो है ना, ये होना चाहिए गरीब तबके के गरीब लिए तबके के लिए। और इंशाल्लाह कारोबार भी खुलेगा। खुलेगा इससे। बिल्कुल। मगर सर ये तो नामुमकिन है। तो हालात भी नामुमकिन है, नहीं होगा कुछ भी। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी बात बोली कि सर ने कि बड़ा मुश्किल हो गया ये तमाम तर मामलात चलाना। अब आप देखें 2 रुपये 7 पैसा जो की कमी की गई है, आवाम इससे परेशान है। सर बात करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 रुपये 7 पैसे का फ़ायदा है आवाम को? नहीं। क्या कहेंगे? आप तो वैसे भी बाइक के जी। काम में पेट्रोल डलवाते होंगे, कितना एक दिन में पेट्रोल डलवाते हैं सर? कम से कम 500-600 रुपये लग जाता रोज। डल जाता है। जी। कितने किलोमीटर चल निकलती है गाड़ी फिर? ये चल जाती है 100 किलोमीटर चल जाती सर इतना डलवाने के बाद कुछ बचता है सैलरी से? है। मजबूरी अब क्या कर रहे मजबूर है। हैं। जी जी। कितना चीना फी झपटी भी लीटर पेट्रोल होना चाहिए कि आवाम, गरीब आवाम 2 स्पेशली रुपये कम करते हैं और 50 रुपये 20 रुपये बढ़ा देते हैं। आवाम यही सोच रही थी कि शायद 20-30 रुपए की जी। कमी हो। तो अभी कितना होना चाहिए आवाम का आइडियल पेट्रोल फी लीटर? कम से कम होना चाहिए 50 रुपये 30 रुपये तो कम करते हैं। अच्छा जी। सर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है ना, तो हम मार्केट जाते हैं तो सब कहते हैं पेट्रोल में इजाफा गया। हो गया इसलिए महंगी कर दी गई जी, ये जी। चीज़ें, दालें महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, किरायों में कमी वो बढ़ जाती है। फिर स्कूल वाले या वैन ये वाले ये सब कहते हैं कि भाई पेट्रोल बढ़ गया तो आप भी फीस बढ़ाओ। जब पेट्रोल कम होता है कुछ कम भी नहीं चीज़ें होती, जब बढ़ जाता है फिर बोलते हैं बढ़ गया। हुकूमत से क्या कहेंगे सर? हुकूमत से यही है बस, कुछ भी नहीं कहना उसके आगे, कुछ भी नहीं है। कोई उम्मीद है हुकूमत से? नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं कि आवाम इस कमी को, जो कि 2 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है पेट्रोल में, इसको मजाक कह रहे हैं। क्योंकि ये मजाक इसलिए भी है कि जब आप बढ़ाने की बात करते हैं तो 30-30 रुपये 20-20 रुपये का इजाफा कर दिया जाता है, 15-15 रुपये का इजाफा कर दिया जाता है। मगर यही जब आवाम को आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी होती है तो आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचता बराह रास्त। इसका नुकसान आवाम, गरीब तबका, मुतवस्सित तबका उठा रहा है, जो कि मुश्किलात से घर चल रहा है लोगों का। अब आगे क्या होगा, साथ ही साथ ये भी वाज़ेह रहे, बिल्कुल ज़्यादा जाहिर सी बात है, जब हम मार्केटों में निकलते हैं, आवाम के दरमियान निकलते हैं और आवाम जब हमें ये कह रही होती है ना कि बड़ी मुश्किल हो जाती है कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, सब्जियां की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, दूध की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया वो किराए बढ़ा देता है, हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। मगर जब रिवर्स होती है प्राइसेस, उसके बाद हम ये देख रहे होते हैं कि भाई कोई भी फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँचता, क्योंकि वही कीमतें मज़ीद बढ़ रही होती है, कमी नहीं की जा रही होती है। आवाम से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि जो 2 रुपये 7 पैसे का इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की गई है, जिसमें डीज़ल की कीमतों में भी तकरीबन 3 रुपये कुछ पैसे कम किया गया है, मिट्टी के तेल की कीमतों में भी कमी आई है। मगर ये इसका फ़ायदा नुकसान क्या है वो जान रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आवाम का रद्द अमल ये आ रहा है कि
ना करते कमी तो अच्छा होता। सर 2 रुपये 7 पैसा पेट्रोल में कमी की गई है, आवाम के लिए मजाक है ये। बिल्कुल मजाक है ये। 2 रुपये कम करके फिर 10 रुपये दोबारा बढ़ा देंगे, क्या फ़ायदा हुआ। सर वो हजरात जो कि डेली वेजेस पर बाइकों पर काम कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि रोज़ का उनका तकरीबन 300-400 तकरीबन 500 का पेट्रोल लगता है, तो बचता नहीं है। जी ऐसा ही है। गुजारा कैसे होता है सर? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा करना, क्योंकि एक तो पंप में हर पंप का जो अलग अलग रूल होता है, कहीं 248 है, कहीं 250 भी मिल रहा है। फिर उसके ऐसा क्यों है सर? सर पता नहीं है, तो मुझे कहीं अगर पूछते हैं तो कोई जवाब मिलता है? नहीं मिलता। सिर्फ PSO पे 248 मिल रहा है, बाकी सब जगह जो है 250 मिल रहा है। क्यों सर, वजह? आप समझते हैं कि इसमें भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हुकूमती इंतजामिया की तरफ से? होना चाहिए। सर क्या कहेंगे हुकूमत से कि हर एक चीज़ महंगी हो जाती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, मगर जब कमी होती है तो हर एक चीज़ जो है ना वही बरकरार रहती है, उनमें कमी नहीं आती है। जी ऐसा ही है, कमी नहीं आती है, और दूसरी बार आनी चाहिए कमी, ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सर अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये 3 रुपये की कमी कर दी गई है, मजाक समझ रही है आवाम इसको? मजाक ही तो है, और क्या है। क्या होना चाहिए आइडियल? वो तो वैसे ही, वो असल में ये 2-3 रुपये करके 2-3 दिन चलाते हैं, इशू बनाते हैं, उस पर वो टॉपिक जो बेसिक टॉपिक होते हैं उससे हटके फिर ये 2 रुपये 3 रुपये से आप मुझसे पूछ रही हैं, तो एक इशू बन गया ना, 2-3 दिन 4 दिन जो उनका टाइम निकल जाता है इसमें, वो जो बेसिक इशू है उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर इजाफा होता है ना, तो हम मार्केटों में जाते हैं तो सब कहते हैं बाजी ये चीज़ बढ़ गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, कल ये चीज़ महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट की किरायों में इजाफा हो जाता है, मगर जब कमी आती है तो वो चीज़ कमी हम मार्केटों में दूसरी चीज़ों में नहीं देख रहे होते हैं। तो कैसे होगी ये? तो मतलब आम आदमी का तो काम नहीं होता ना, चेक एंड बैलेंस जिन्होंने करना होता है वो करेंगे ना, क्योंकि वो तो जवाब दे देते हैं, पैसे बढ़ के बढ़ा देते हैं, जब रिवर्स होता है तो रिवर्स करते नहीं है, तो उसके कौन करे, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? वो जो बाहर के प्राइसेस उससे कंट्रोल करते हैं ना ये, तो उस वक्त भी यही रेट थे, तो वो 150 रुपये कॉम को तो दे रहा था ना, अब प्याज किस तरह दे रहा था, वो दे रहा था ना, आवाम तक तो पहुँच रहा था ना। अब ये फिर कभी जब बढ़ जाता है वहाँ पर तो ये बढ़ा देते हैं, और वहाँ कम होता है, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह का जो सिलसिला होता है इंपोर्ट करते हैं वो कम हो जाता है, तो वो उस हिसाब से कम तो नहीं करते ना। ये गवर्नमेंट पेट्रोल ये अच्छा खासा इनका जो बजट है पेट्रोल पे जी रही है ये कौन से। बहुत शुक्रिया। अब आवाम की राय का एहतराम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। 2 फाइन। रुपये 7 पैसे मजाक है या चले बिल्कुल जोक है, बिल्कुल 2 रुपये तो कुछ भी नहीं है, कम से कम एक 15-20 2 रुपये की तो अब एक टॉफ़ी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता 2 रुपये में, तो इवन 10 रुपये में भी कुछ नहीं आता। कम से कम 50 रुपये भी बच्चे को दो तो उसके लंच कम से कम नाम का लंच आता है, तो कम से कम 25-30 रुपये तो कम से कम करने चाहिए। आवाम भी यही समझ रही थी, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी हुई है, तो आवाम समझ रही थी शायद 25 रुपये या 20 रुपये तो मिनिमम ये एक समझ में आती है कि एक कीमत है जो कम करिए। मैं कल रात को देख रहा हूँ, मैंने कहा 2 पॉइंट समथिंग, मैंने कहा इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ना हासिल ना वसूल, इससे कम से कम इतनी अमाउंट तो कम करें कि हम सर्वाइव तो कर सकें कम से कम। सर क्या आइडियल 3 लीटर पेट्रोल होना चाहिए जो कि गरीब और मुतवस्सित तबके की हम बात कर रहे हैं, अभी अमीरों की बात नहीं कर रहे, वो खुश हो जाए? अभी कोरोना से पहले 200 के अंदर था, तो मिनिमम 100 या 150 की अमाउंट हो जो कि हर आदमी सर्वाइव कर सके इजीली, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हर बंदा बेरोज़गार बैठा हुआ है, रोज़ी ढूंढने के लिए निकल रहा है, तो सबसे पहले पेट्रोल ही चाहिए निकलने के लिए, ये वो बात है। तो अब पेट्रोल ही इतना कॉस्टली होगा तो बंदा निकलेगा कैसे? सर जब हम देखते हैं ना, आपने भी देखा है और आप तो सभी ये नोटिस करते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर एक चीज़ ऑटो पर महंगी कर दी जाती है। ऑलरेडी फ़ौरन मिल्क पे पैसे बढ़ेंगे, फ़ौरन दूसरी की किरायों में बढ़ जाएंगे, फ़ौरन पैसे इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, अब कपड़े लेने जाओ वो बढ़ गया, हर ज़रूरत के सामान में इजाफा हो जाता है। हाँ, और वो हो जाएगा तो वो फिक्स रहेगा, फिर ये डाउनवर्ड्स पे आएगा तो वो डाउन नहीं करेंगे। क्या करे इस चीज़ के लिए सर, इस पर काबू पाने की ज़रूरत समझते हैं आप? मैं तो ये चाहूँगा भाई कि कम से कम हुकूमत इन चीज़ों पे तो अपना रेट कम से कम करे, ताकि हम लोग इजीली सर्वाइव कर सकें, जो उनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास खाने पीने को मुश्किल हो रहा है, जो रोज़ी के लिए ढूंढना जा रहे हैं, वो भी पहले पैसा खर्च करेंगे फिर निकलेगा, ट्रांसपोर्ट का, पेट्रोल का, आने जाने का, फिर 4 पैसे जेब में भी हो तो बाहर निकले आदमी, वरना कैसे निकले? बहुत शुक्रिया सर। तो कम से कम हमारे लिए सोचना चाहिए फ़िलहाल गरीब और गवर्नमेंट को। मुतवस्सित तबका लाजमी है, हुकूमत को सोचना चाहिए, मगर ये सोच कैसे आएगी? अब आवाम कह रही है कि हातिम ताई की पेट पे लात मारने के मुतरादिफ है जो 2 रुपये 7 पैसे की कमी हुई है गुज़िश्ता रोज़,
और हर 15 दिन बाद आवाम को यही टेंशन होती है, आवाम यही सोचती है कि क्योंकि कयास आराइयाँ भी होती हैं और फिर जो ज़राए ज़ाहिर सी बात है ख़बर एक सोर्स जो वो आवाम जानना चाहती है, इसलिए ये ख़बर होती है कि आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतों में कमी हुई है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में पड़ता है। मगर सिर्फ 2 रुपये 7 पैसा फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतों में कमी कर गई है, तो आवाम कह रही है कि ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है, ज़्यादा कमी होनी चाहिए थी, जो कि आवाम समझ रही थी, एक्सपेक्टेशंस थे आवाम के कि 20 रुपये 25 रुपये की कमी होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आवाम से ही जान रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है गुजारा करना। पेट्रोल पंप पर मौजूद है, मजाक है जो कमी की गई है गुज़िश्ता रात। बहुत मजाक है, बहुत मजाक है, हमारे साथ सर नाइंसाफ है, नाइंसाफ़ी हो रही है। सर कितना फ़ी लीटर कमी होनी चाहिए जो आवाम सर्वाइव कर ले? आर्मी मंडी में तो बहुत सस्ता है पेट्रोल। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से क्यों सपोर्ट नहीं मिल रही है आवाम को? जब ये हुक्मरानी, स्पेशली मुतवस्सित तबके को, जब हुक्मरानी चोर होंगे तो कहाँ से होगा? घर चलाना मुश्किल होगा आवाम के लिए। सर हम आगे आ जाते ताकि पीछे लोगों को मुश्किल आती है। सर एक चीज़ बताइए, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है या इजाफा होता है तो इसका इम्पैक्ट हम मार्केटों में देख रहे होते हैं, मगर जब कमी होती है ना तो चीज़ों में कोई कमी नहीं होती है। क्यों है ऐसा? सब चोर हैं, सब चोर। हुकूमत के साथ तो चले, आवाम कहती है हुकूमत चोर, मगर जो लोग कमी आती है तो वो कमी क्यों नहीं करते, मुनाफाखोरी क्यों कर रहे हो? ये तो हुकूमत को चाहिए ना एक्शन लेना, हुकूमत ही ना खबर हुई भी है। सर क्या करते हैं वैसे तो मुझे बताइए। मैं जॉब करता हूँ। जॉब से पेट्रोल के पैसे, बिल के पैसे, यूटिलिटीज़ के निकाल के बच जाता है, घर चल जाता है? कितना मुश्किल हो रहा है। समझो 20 दिन में ही ख़त्म हो जाए तो उधार पकड़ के फिर गुजारा करना पड़ता है। अच्छा, ये हालत हो क्या है। कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही है, अपील है आवाम की तरफ तवज्जो ने, मगर कोई तवज्जो नहीं है आवाम की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है हुकूमत को, मगर हुकूमत तवज्जो ही नहीं दे रही है। ये सबूत आवाम कहती है कि भाई वो तमाम तर चीज़ बरुए कार लाए जाएँ जो कि आवाम के लिए सहूलियात हो। अब सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है। हम ये देख रहे होते हैं कि ऑटो पर अशिया ज़रूरियत की हर एक चीज़, चाहे वो सब्ज़ी से बिलोंग करती हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे दीगर मामलात हो, उसमें ऑटो पर इजाफा कर दिया जाता है। मगर वही तमाम तर चीज़ें जब हम देख रहे होते हैं कि कमी हुई है, मार्केट में इसका इम्पैक्ट नहीं आता है। आवाम से जान रहे। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं सर? मैं कुरान पाक पढ़ाता हूँ। अच्छा, चले माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, मगर साथ ही साथ ये बताइए जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है 2 रुपये 7 पैसे, जी जी, ये कमी आवाम के घरों तक रिलीफ मिलेगी इससे? कुछ नहीं होगा इससे, इससे कुछ नहीं होगा। मज़ीद ऐसा नुकसान है, महंगाई है, बस क्या करे, जी रहे और कोई हल नहीं है, बस जीना पड़ रहा है, बस क्या करें। खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, आराम नहीं है, ना टेंशन ही टेंशन है 24 घंटों में। क्या करें क्या ना करें, घर को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, क्या करें। घर की अगर हम महीने के खर्च अखराजात की बात करें तो कुछ नहीं होते, बिल इतने भेज देते हैं कि परेशान है, वो नहीं अदा हो रहे हमसे, बच्चों का खर्चा अदा नहीं हो रहा, घर के अखराजात अदा नहीं हो रहे, तो पेट्रोल कहाँ से इतना डलवाएंगे? सर क्या होगा आगे जाकर, कैसे बस देख रहे हैं हालात? अल्लाह ही है इस मुल्क का, बेशक अल्लाह इस मुल्क का हाफिज है, बाकी हुक्मरान। हाँ, एक चीज़ है, अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब से गए ना कुछ नहीं हो सका। उनके भाई शहबाज शरीफ नून लीग की हुकूमत, लेकिन देखे ना नवाज शरीफ है। ठीक है, बस बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, आवाम ने ये जो कमी की गई है इसको मुस्तरद कर दिया और ये कहा गया कि सिर्फ मजाक किया गया आवाम के साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता रोज़ कमी की गई है। क्या होगा, किस तरह से सर्वाइव कर जाएंगे, और ट्रांसपोर्ट की जो किरायों में कमी हमेशा देखते हैं कि बढ़ाया जाता है, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है क्या इसका इम्पैक्ट हम मार्केट में देखेंगे? ये भी सवाल कर रहे हैं आवाम से, मज़ीद भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। आवाम खुद हमसे बात करना चाह रही है और कह रही है कि ये ज़रा सर नाइंसाफ़ी है सर, 2 रुपये 7 पैसे। वैसे ही हाई स्पीड जो डीजल है उसमें 3 रुपये समथिंग का कुछ की कमी की गई है, मिट्टी के तेल में भी कुछ कमी की गई है, तो इसका रिलीफ मिलेगा आवाम को? क्या रिलीफ मिलेगा? 2 रुपये में क्या होता है, क्या कितना बचा लेंगे आप? कितना बचा लेंगे 2 भाई? रुपये की तो एक टॉफी भी नहीं आती। इससे ज़्यादा 100-150 रुपये की तो महंगाई कर दी है इन्होंने।
हर चीज़ पे डबल रेट। 5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ता है तो 50 रुपये कोई और सामान पे डाल देता। हर चीज़ पे बढ़ा रहे, बस आवाम पीस ही रही है। सर कैसे घर कैसे चलता है? बस ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं सेठ के पास, तो उसमें बस 2 टाइम खाते हैं, 1 टाइम नहीं, 1 टाइम खाते हैं, बस अपना गुजारा करते हैं, अपना पेट बीवी बच्चों का बस इस तरीके से पेट काटते हैं कि हल्का थोड़ा बहुत खा के। हुकूमत से यही कहेंगे अब तो सुधर जाओ, अब तो तुम्हारा वक्त है भाई। अब आवाम को रिलीफ नहीं दोगे तो कब दोगे तुम? इस परेशानी में भी काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? वैसे एक अगर सवाल किया जाए आवाम से, जो मैं कर रही हूँ आज अपने प्रोग्राम में, कि अगर आवाम से पूछा जाए कि फ़ी लीटर आइडियल रेट क्या हो पेट्रोल के, तो क्या होना चाहिए सर? मुशर्रफ के टाइम पे थे ना 60 रुपये 50 रुपये, वही तो होना चाहिए, वही होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुशर्रफ था वाकई में, माशाल्लाह हम उसकी बड़ी कदर करते हैं, फ़ौज को सलाम करते हैं कि वो फ़ौज के अंदर जो था नर था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, हम मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जा रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं और आवाम से पूछ रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, जाहिर सी बात है पेट्रोल में 2 रुपये 7 पैसे और डीज़ल की कीमत में आपको पता है 3 रुपये 40 पैसे की कमी हुई है, तो क्या इससे रिलीफ मिलेगा आवाम को? इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? और आवाम अपना रद्द-ए-अमल जो ये दे रही है कि भाई ये तो वैसा ही हुआ जैसे मजाक हो गया, और 2 रुपये में आजकल टॉफ़ी नहीं आती है, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब जाहिर सी बात है हम आवाम से ही सवाल करेंगे और जान रहे हैं कि क्या होगा। आवाम जो कि पेट्रोल डलवा रही है उनसे स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो इस सिचुएशन को देख रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। 2 रुपये 7 पैसे की कमी जो हुई है, आप समझते हैं कि मजाक है आवाम के साथ? बिल्कुल ऐसा ही है, मजाक ही है। अभी 2 रुपये 60 पैसे कम किए, फिर बढ़ा देंगे एकदम। हाँ, तो सर आजकल के दौर में अगर हम महाना अगर बचाएं भी तो तकरीबन 100 रुपये भी नहीं बच पाएंगे अगर कई लीटर डलवाने के बाद पूरे महीने का देखेंगे। 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये की तो एक टॉफ़ी भी अपनी मिलती है सर। हाँ, नहीं मिलती, टॉफ़ी भी नहीं मिलती, और फिर इतनी मुश्किल वक्त है, सब मुश्किल है, बस क्या करा, अल्लाह आसानी करने वाला है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसान करे। कुछ नहीं कहेंगे, हम मुसलमान हैं, हमें सब्र की तनकीन है, सब्र करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा, इसमें हमारे लिए तो बेहतर होगा वो होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम खुद कह रही है कि भाई कुछ फ़ायदा नहीं है। आप गाड़ियों वालों से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं और उनके लिए क्या ये रिलीफ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बाइक का जो पेट्रोल होता है उसमें और एक गाड़ी के पेट्रोल में फ़र्क होता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर 2 रुपये 7 पैसे की कमी की गई है, ऊँट तो में ये क्या है? ये ऊँट के मुंह में जीरा। सर ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं खाए? जीरा भी नहीं है, ये तो बढ़ाते 40 50 रुपये आए और 2 रुपये जो है ना कम करते हैं, ये कोई तरीका है? हाँ, आवाम वैसे ही महंगाई में पिस रही है और ये लोग जो है ना 2 रुपये पेट्रोल पे, और आलमी मंडी में पेट्रोल कम हो रहा है, ये ऐसा ही है। हाँ, ये और बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल नीचे की सतह पे आ गया, उसके बावजूद जो है ना ये सर आवाम समझ रही शायद 25 रुपए की कमी होगी, हाँ, मगर सिर्फ 2 रुपए की कमी वो समझ ही जाती है 25 रुपये की। हाँ। फिर उनको जो है ना फोन आ जाता है कि भाई ये कमी जो है ना आप जो है ना 2 रुपये कर लो। सर ये बात तो चले होगी, हाँ। आवाम तो कह रही है कि ये मजाक है उनके साथ, मगर साथ ही साथ जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, मार्केट में हर एक चीज़ ऑटो पर महंगी कर दी जाती है। हर चीज़ महंगी हो जाती है, मगर जब कमी होती है तो कमी हो जाती कोई करते। नहीं। जो किराए जो है ना 300-350 रुपया पेट्रोल का किराए जो थे वो वही है, आज भी वही है। और सर, अभी क्या इक़दामात होने चाहिए फिर? इक़दामात सख्ती होनी चाहिए, कानून पे अमल होना चाहिए, कानून पे अमल नहीं है, सारे लूटमार में लगे हुए हैं, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है, सिर्फ आईनी तरमीम करनी है, सिर्फ आईनी तरमीम करनी है, इसी में लगे हुए हैं बस। सर एक सवाल जो कि हम करते हैं आवाम से कि गरीब और मुतवस्सित तबका तो चले, फिर भी आप अपनी गाड़ी में ज़ाहिर सी बात है हज़ारों का पेट्रोल डलता है, मुश्किलात आप लोगों को भी हो रही हैं। ये बाइक वाले बेचारे क्या करेंगे? ये तो 50 रुपये का 100 रुपये का पेट्रोल डालते हैं, ये क्या करेंगे बेचारे बताएं? इनके लिए तो ये 1000 रुपये की दिहाड़ी होती है और 200 रुपये का पेट्रोल डालते हैं। हाँ, और खर्चा कैसे चलाएंगे घर का? बच्चे ये वो सारा। जो मिडिल क्लास तबका है वो भी मुतासिर हुआ है, उससे थोड़ा ऊपर क्लास है जिसकी मिडिल क्लास से ऊपर की तबके की बात करें वो भी मुतासिर दरमियाना तबका भी हुआ है और उससे ऊपर वाला तबका भी हुआ है, महंगाई ने सबको निचोड़ के रख दिया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप आवाम की गुफ्तगू सुने, चाहे वो कोई सा भी तबका हो, मुश्किलात हर तबके को आ रही है और जो गरीब और मुतवस्सित तबका है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर जाहिर सी बात है रोज़ी रोटी नहीं है, लूडो जिसको हम खेलते थे अब तो मोबाइलों में खेलते हैं, वो बेच रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ये बेचते हैं आप? जी। कितने का बेचते हैं? ये 250 का बेचते हैं। एक? जी।
खरीदते हैं लोग? जी जी खरीदते हैं, बड़ी मुश्किल से बिकता है ये। बड़ी मुश्किल से बिकते हैं। कितना एक दिन का कमा लेते हैं सर? ज़्यादा 1000-1500 बस। और पेट्रोल गाड़ी इस्तेमाल करते जाते पते मोटरसाइकिल, तो पेट्रोल में ही पैसे लग जाते होंगे। जी जी बहुत पैसे लग जाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है कल, उससे फ़ायदा होगा कुछ 2 रुपये 7 पैसे का? कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, महंगाई इतनी, पेट्रोल है, फिर घर के अखराजात कितने, 2 बच्चे हैं उनके स्कूल की फ़ीस वगैरह भी है। अच्छा, तो सर कितना मुश्किल हो गया ज़िंदगी जीना इस मुल्क में? बहुत ज़्यादा हो गया। क्या कहेंगे हुक्मरानों से? ये कहेंगे सस्ताई करें तो गरीब इंसान सही रोटी कमा सके, बच्चों को खाना वाना खाना मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा। सर जैसे आप कह रहे हैं कि ये बेच के ही गुजारा और एक वाहिद मुस्तफीद है आप, तो आवाम ऐसे फैमिली, ऐसे घरानों के लिए क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, कोई स्कीम निकालनी चाहिए? रिलीफ देना चाहिए, स्कीम वगैरह कोई निकाले तो बंदा आराम से रोज़ी करे। अभी घूम फिर के रोज़ी कमाना आसान काम कोई है, धूप में घूमना पड़ता है, मुश्किल होता होगा बहुत मुश्किल भी, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, हर शख्स लूडो जो है वो मोबाइल में खेल रहा होता है। जी जी ये तो खरीदना मुश्किल बिकता है, मगर अल्लाह ताला रोज़ी कर देता है। बेशक अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर, आप सुन रहे हैं किस किस तरह से हम लोगों से पूछते हैं, ये बड़ी उनकी बड़ापन है कि वो जवाब दे देते हैं, क्योंकि हालात इतने बुरे हैं, सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी इख्तियार करे हुए लोग और मुश्किलात हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद जो पेट्रोल पंप के जो मैनेजमेंट होती है उनसे भी बात करते हैं कि उनके कारोबार पे कितना असर पड़ा है। जब महंगाई होती है, जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तब क्या असर होता है, कितना कारोबार होता है, और जब कमी हो जाती है फिर कितना कारोबार होता है, ये जानने के लिए लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, आवाम का रद्द अमल आपने देखा, आवाम कह रही है कि भाई ये तो नाइंसाफ़ी है, आलमी मार्केट में, आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई उसका रिलीफ पाकिस्तानियों को नहीं मिलता, और ऐसा ही हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ 2 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई और 3 रुपये 40 पैसे डीज़ल की कीमत में। अच्छा जी, आप कारोबार पर इसका क्या असर पड़ता है वो तो आपको पता है, किरायों की कीमतें वैसे रहती हैं जैसे बढ़ती हैं, मगर जो पेट्रोलियम मसनूआत जो बेचते हैं, पेट्रोल जो बेचते हैं, डीजल बेचते हैं या हाई स्पीड बेचते हैं, उनके काम में कितना असर पड़ता है? हमारे साथ एक पेट्रोल पंप के मैनेजर उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर, कीमतों में कमी या इजाफा, इसका कारोबार पर असर कितना पड़ता है? असर पड़ता है जिस तरह आम एक आदमी को असर पड़ता है, कस्टमर को असर पड़ता है, जिस तरह हम पेट्रोल पंप जो चला रहे होते हैं, जो मालिकान हैं, जो डीलर्स हैं, उनको भी फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है सर, जब से महंगाई हुई है, और जाहिर सी बात है 1 साल के दौरान जो आलमी कंपैरिजन होता है ना प्राइसेस से, कहा जाता था कि पाकिस्तान सस्ता नहीं रहा, और रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, क्योंकि महंगाई में इजाफा हो गया, फिर बेरोज़गारी भी है, हर एक चीज़ महंगी है, फिर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो क्या आप लोग जो कारोबार करते आ रहे हैं, इसका असर आपके कारोबार पर कितना ज़्यादा पड़ा है, कितने परसेंटेज पड़ा है? जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरह जो है वो आवाम की मुश्किलात, सेल्स वगैरह हो गई या जो है इनकम हो गई, वो तो इस हिसाब से नहीं बढ़ रही, उसका इम्पेक्ट भी पड़ता है, हम पे पड़ता है। अब जैसे कि कल रात में जो है वो पेट्रोल के 2 रुपये 7 पैसे कम हुए हैं, तो उस पर भी हमें भी नुकसान हुआ है, और कस्टमर को तो चलें कुछ ना कुछ रिलीफ मिला ही होगा, 2 रुपये कुछ कम हुए, लेकिन उसका इम्पेक्ट हमें भी पड़ता है ना। को कैसे नुकसान होता है सर, थोड़ा सा बताएंगे? सिंपल यही है कि जो स्टॉक हमारे पास रखा होता है उसके जितने भी जैसे 2 रुपये 7 पैसे कम हुए हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो लॉसेस होते हैं। बराह रास्त ये जो स्टॉक होता है आप लोग उस पर पड़ता है, जितना भी स्टॉक होगा पेट्रोल का उस पर पड़ेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और, अच्छा सर दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत कहती है कि भाई इसके अलावा जो है वो टैक्सेस वगैरह है, गवर्नमेंट ने जो टैक्स वगैरह भरा है उसका इम्पेक्ट भी पड़ता है, जिस तरह आम सार्वजनिक को इम्पेक्ट पड़ता है, इस तरह हम जो है वो बिजनेस कम्युनिटी है जो पेट्रोल पंप की, उन पर भी असर पड़ता है। अच्छा सर, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसी बात है, आजकल हर शख्स, हर तबका परेशान है पाकिस्तान में, मगर सर एक चीज़ है, जब ये अफवाहें होती हैं, जैसे ये कहा जा रहा था कल से पहले शाम तक के 20 रुपये बढ़ेंगे, तो आवाम का रश बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या ज़्यादा अब ये कहा जाता है कि बढ़ेंगी, जाहिर से पता ज़राए बता देते हैं, अफवाहें फैल जाती हैं, कयास सराइयाँ फैल जाती हैं, तो इस पर असर पड़ता है पेट्रोल पंप पर कि रश नहीं होता या रश हो जाता है? देखिए, सोशल मीडिया पे तो ऐसी बहुत सी न्यूज़ चली होती है कि आपने तो 20 रुपये कहा है, यहाँ तक चली होती है कि 50 रुपये कम होने वाले हैं, 40 रुपये कम होने वाले हैं, ऐसे अफवाहें तो चली होती है, लेकिन आवाम भी बाशऊर हो चुकी है, वो भी ये कहती हैं कि अक्सर हमसे पूछते हैं कि जब बढ़ने का टाइम आता है तो
15-20 रुपये एक साथ बढ़ा देते हैं, और जब कम करने का टाइम होता है तो 2 रुपये कम करते हैं, 5 रुपये कम करते हैं। पेट्रोल पंप पर रश कितना होता है इन आखिरी के महीने में? ओबियसली फ़र्क तो पड़ता है, और रश में भी फ़र्क पड़ता है। तो जब ये फ्यूल के रेट बढ़ने के होते हैं तो उस टाइम जो है वो कस्टमर का रश बढ़ रहा होता है, और जब कम होने का होता है तो कस्टमर वेट करते हैं, जब कम होंगे उसके बाद हम दिलवाएंगे, यानी ये रात 12 के बाद दिलवाएंगे। ठीक है, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, हमें जवाब दिया इन्होंने। हम गाड़ी वालों से भी जान रहे हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आम आदमी, गरीब तबका, मुतवस्सित तबका तो पिस रहा है महंगाई में, मगर जैसे कि आप लोग हैं, एक मिडिल क्लास का तबका है, उन पर ये महंगाई का असर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी या इजाफे का कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। देखिए, जो रोज़मर्रा के कमाने वाले हैं या रोज़ मंथली बेसिस पे सैलरी उनकी आती है, तो उनका तो एवरेज अपना सेम है। तो आप 20 रुपये बढ़ाने में तो 20 रुपये आपने बढ़ाए, कम करने में आपने 2 रुपये कम किए। दैट इज़ यूजलेस। 2 रुपये 7 पैसे जो कमी हुई है, क्या है? दैट इज़ नथिंग, यूजलेस है। मैं समझता हूँ कि ये हमें शर्म आनी चाहिए कि आप जब बढ़ाते हैं तो 25 रुपये 20 रुपये बढ़ाते हैं, लेकिन कम करते वक्त आपके 2 रुपये 4 रुपये 75 पैसे, दैट इज़ ओनली यूजलेस। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह बढ़ाते हो उस तरह माइनस भी करो, ताकि हमें कुछ उसका इम्पैक्ट मिले, कोई फ़ायदा मिले, मुझे कोई इंसान को सहूलत मिले ना। बिजली के बिल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है, गैस भी बढ़ गई है, सब कुछ आगे निकल गया, लेकिन आपे से बाहर हो गया। लेकिन बस यही दुआ करता हूँ, यही करता हूँ कि कोई इस बारे में सोचे कि प्लीज़ इसको कुछ कंसीडर करें कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कैसे सर्वाइव कर रहा है विद 2-4 बच्चों के साथ। बहुत वेरी डिफिकल्ट। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप देख रहे होते हैं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब महीने का आखिरी, मतलब जब हमारा महीना शुरू होता है और आखिरी दिन होता है महीने का, वो 31 या 30 होता है, ठीक है। उसके बाद 14 तारीख, ये 2 डेट ऐसे हैं महीने में जब गरीब, मुतवस्सित तबका, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सब ये ख़बरों पर नज़र होती है कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा या कमी होगी। अब जो कि गुज़िश्ता दिनों पहले हम ये सोच रहे थे, आवाम ये सोच रही थी कि खुशखबरी मिलेगी हुकूमत की जानिब से कि 20 रुपये या 25 रुपये या 30 रुपये की कमी होगी, क्योंकि आलमी मार्केट में कमी की गई है पेट्रोलियम मसनूआत में, मगर इसका इम्पैक्ट हमने पाकिस्तान में देखा ही नहीं है। हर शख्स परेशान है, उनसे जान रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। करते हैं सर? मैं तो CPSP कॉलेज में होता था, लेकिन मेरे को अपनी बाइक ये सब पेट्रोल की वजह से जो है ना आज तबाह हूँ मैं, हर चीज़ बेरोजगार हूँ। तो अभी कैसे गुजारा होता है घर का सर? अभी जो घर का गुजारा हो रहा है ना, वो अल्लाह कर रहा है। ये हमारे जो लीडर जो है ना, सर क्या करते हैं? मैं वैसे CPSP कॉलेज में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पे था। अच्छा। ठीक है, कोरोना जब से चला है उस वक्त से मेरे ये हालात हो गए और मैं रोड पर हूँ। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि एक इंसान के साथ इधर कोई, अगर आप बुरा ना माने तो अभी गुजारा मांग तांग कर होता है। मांग तांग के भाई करते हैं या बहनें करती हैं। आप कुछ नहीं कर पाते? मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं बीमार भी हूँ, ठीक है ना। मेरे को, मैं किसके पास जाऊँ, आप ये बताएं ना। गवर्नमेंट है हमारी, और आवाम के साथ जो सलूक है, हुकूमत को अब क्या करना चाहिए? हुकूमत हमारी, देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ बहन, हमारे को कम से कम 40 साल हो गए, हुकूमत ने रुपए का हमारे को फ़ायदा नहीं दिया। मुस्तकिल है ना, हमारे को टॉर्चर और नुकसान दे रही है। ऐसे अवाम, ऐसे अफराद के लिए जो कि डिसेबल हो या वो कुछ करना पाए या उनके पास रोज़गार नहीं, तो क्या हुकूमत को चाहिए रोज़गार स्कीम मुतारिफ कराने चाहिए? बिल्कुल चाहिए। 10 दफ़ा हम गए, 10 दफ़ा उनके ना कंप्लेंट सेंटर पर ये इन्होंने इदारे बनाए हुए, इदारों में गए, कोई प्रोवाइड। देखिए गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है इस वक्त हमारे पास। हम हर, यहाँ तक के बाद दफ़ा रोटी के लिए परेशान हो रहे होते हैं। किससे बोले? वाइट कॉलर की वजह से हम तो भूखे भी सो जाते हैं। लेकिन कम से कम उन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क का हिस्सा है। देखा तो सही आके, कोई नहीं देखता है बहन। ये बस जिस तरह चल रहा है ना मुल्क, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़। इधर तबाही इस कदर है, महंगाई इस कदर है कि बच्चे जो है ना आज स्कूल से उठा के ना लोगों ने घर में बिठा रखे, कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसको बोलेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी और आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा, किस तरह से गुजारा है। आप एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब और वो आप सड़क पर आ गए, तो ये हाल है। बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, इतनी इस कदर बढ़ गई है कि मुश्किल है गुजारा करना आवाम का। साथ ही साथ हम आज हर एक तबके से बात कर रहे हैं, चाहे उसके पास गाड़ी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो रिक्शा, एक रिक्शे वाले से बात करेंगे और उनसे जानेंगे
कि कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए ये तमाम तर चीज़ें करना। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यकीनन आप अस्सलाम अपने भाई। काम पर हैं, काम के लिए जाना है आपको, मगर ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, 2 रुपये 7 हम पैसे, लोग- 3 रुपये 40 पैसे, इसका कितना नुकसान है या इसका फायदा है? नुकसान भी है, फायदे भी हैं इसमें। अगर कमी पेशी करेंगे तो फायदे हैं, मगर पर आवाम कह रही है 2 रुपये का मजाक है ये तो। ये तो 2 रुपए नीचे करते हैं तो 10 रुपए बढ़ा लेते हैं, ये तो मजाक है ना। सर सवारी जब आती है तो बहस करती है पैसों पर। बहुत बहस करती है हमारे साथ, बहुत बोलती है अगर 2 रुपए कम होंगे तो आप 10 रुपए कम करो, हम कहाँ से पूरी करें। अगर जहाँ हम सुराबगढ़ में जाते हैं तो 400 रुपए, वो बोलती है 250 रुपए ले, 250 रुपए कहाँ से हम लोग पूरा करें। अच्छा मुश्किल है गुजारा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। क्या कहेंगे हुकूमत से? हमको हुकूमत को तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्या बोले। क्यों? अवाम है, आप कहा तो अवाम तो है लेकिन हुकूमत सुनती थोड़ी है हमारी, बड़े बड़े लोगों की सुनती है, हमारी गरीब की थोड़ी सुनती है। सर वोट देते हैं, अवाम टैक्स देखो देती है। देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, वोट भी देते हैं, लेकिन गरीब बेचारा तो मर जाता है ना, उनके लिए कितना कमा लेते हैं पेट्रोल का खर्चा निकाल के? देखो ये सवारी कभी कभी लग जाती है, 1000-1200 बन जाते हैं। अभी तो वो हालात भी नहीं है, 1000-1200 रुपए कैसे गुजारा हो ठीक सकता है, है। 1000-1200 रुपए में कैसे गुजारा, यही सवाल जो कि आवाम हुकूमत से कर रही है कि किस तरह से किया जाएगा, क्या होगा। 2 रुपये 7 पैसे पैसे की कमी, फिर 3 रुपये 40 पैसे की कमी डीजल में, तो आवाम कह रही है कि भाई ये तो इस सरासर नाइंसाफ़ी और मजाक हुआ है, और ये वो मजाक है जो कि आवाम इसका फ़ायदा है आवाम को, ना इसका नुकसान है। बहरहाल मगर साथ ही साथ आज हमने ये भी सवाल किया कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो जाती है तो फिर वो अशिया जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बढ़ जाती है, उनमें कमी क्यों नहीं की जाती है? चेक एंड बैलेंस इदारों की जानिब से क्यों नहीं है? ये एक ऐसी वबा फैल गई है महंगाई और बेरोज़गारी के कि अब ऐसा लगता है कि अब गरीब आवाम को निगल लेगी। क्या होगा आगे जाकर, कमी की जाएगी या इजाफा किया जाएगा, और कितनी कमी की जाएगी ये देखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।